मैग्नीशियम रिबन है। मैग्नीशियम क्या है? धातु होता है, ठीक है। इसके ऊपर जो है ना मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो परत बना हुआ रहता है, तो उसको पहले हम लोग जलाने से पहले इसको क्या करते हैं, रेगमाल से उसको अच्छी तरह से साफ करते हैं। इसको बालू पेपर बोलते हैं। इसके ऊपर जो लगा अपशिष्ट पदार्थ है उसको हम क्या करेंगे, पहले साफ कर लेंगे, ठीक। साफ करने के बाद ये टेस्टी ट्यूब होल्डर है, इस होल्डर के माध्यम से हम पकड़ेंगे, क्योंकि ये जब जलेगा तो बहुत तेज मात्रा में प्रकाश करेगा, जिसके कारण जलने की संभावना रहेगा। तो इसको हम आसानी से ये टेस्ट ट्यूब होल्डर के माध्यम से हम क्या कर लें, इसको पकड़ लिए हैं। अब इसको हम बर्न करेंगे, जलाएंगे। यहाँ पर मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम किससे क्रिया करेगा? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको दहन करा रहे हैं। दहन कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो है अवक्षेप प्राप्त होगा। उस मैग्नीशियम जलेगा, उसको CO2 में हम क्या करेंगे, फिर मतलब डालेंगे गैस में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन बनेगा, ठीक है। तो पहले ये वाला प्रोसेस हम इतना करके दिखा रहे हैं। ये मैग्नीशियम रिबन जल रहा है। इसको नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये इसका प्रकाश बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने डाले हैं क्या, इसमें गैस है। कौन सा गैस है? CO2 गैस है ना। इसके अंदर CO2 गैस बना है, तब भी उसके अंदर CO2 का गैस क्या होता है, आग बुझाने के लिए उपयोग होता है। लेकिन ये क्या कर रहा है, आग को जला रहा है, यानी कि इतना ये क्रिएट होता है कि उसमें भी क्या हो रहा है, ये दहन हो रहा है। अब यहाँ पर जो अवक्षेप प्राप्त ये हुआ है, ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या करेंगे, जल के साथ क्रिया कराएंगे। मतलब इसको हम जल में डालेंगे, और जल में डालने के बाद ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जो कि ये क्या होता है, क्षारक होता है। और क्षारक के लिए हम प्रयोग में हम जांच करेंगे इसका कि लाल लिटमस पत्र को अगर ये नीला कर देगा तो हम जानेंगे कि ये क्षारक है। इसको जल में मिलाएंगे। हाँ, अब ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमने एक यहाँ पर चलिए हैं टेस्टी ट्यूब है। क्या है ये? टेस्टी ट्यूब यानी कि प्रखनली है। इस प्रखनली में हमने जल डाल दिया, ठीक है। जल डालने के बाद ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है प्राप्त, और छेद जो जलने के बाद प्राप्त हुआ है ना, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम इस जल में क्या करेंगे, मिला देंगे। जल में मिलाने पर कौन सा क्रिया होता है, देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। और पता है कि जब कोई क्षार होता है, बेस होता है, तो उस बेस में OH सांद्रता हमें प्राप्त होता है। OH की सांद्रता प्राप्त होगा तो हम कहेंगे क्या है, ये बेस है, क्षार है। और जिसमें H+ आयन की सांद्रता प्राप्त होगा उसको क्या कहेंगे, एसिड यानी कि अम्ल है, ठीक है। ये कांच की एक क्या है, छड़ है। इस छड़ के माध्यम से हम इसमें क्या कर दे रहे हैं, घोल दे रहे हैं। देखिए अभी बताए थे कि ये जल के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त करेगा। और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रहेगा तो हम इसकी पहचान कैसे करेंगे कि ये हमारे जो पास प्राप्त हुआ है ये क्या है, बेस है कि एसिड है। टेस्ट ट्यूब होल्डर में इसको लेकर इसको क्या करते हैं, पहले हीट करते हैं। उसके ऊपर लिटमस पत्र है, 2 ठे उतारो तो। इसका मुख हमेशा अपने साइड नहीं रखना चाहिए, अपोजिट साइड रखना चाहिए, ठीक है, अपने से अपोजिट, क्योंकि हो सकता है इसमें कोई क्रिया होगा तो ये क्या होगा, हमारे ऊपर आ सकता है। इसको हम बाहर की तरफ किए हैं, इसको हीट कर रहे हैं कि जल्दी से क्रिया कर ले। क्रिया हीट करने पर ही तेजी से होता है। ये रेड लिटमस पत्र, इसमें से एक तोड़ दो, इसमें से एक तोड़ो। देखिए ये क्या हो गया, नीला हो गया। मतलब कि इसको थोड़ा क्रिया कराने के लिए हीटिंग करना पड़ा, जिसके कारण बहुत से तेजी के साथ क्रिया होगा और ये तुरंत जो लाल लिटमस पत्र था किसमें बदल गया, नीला हो गया। जिससे हमें ये पहचान हुआ कि हमारे पास जो प्राप्त हुए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये एक प्रकार का क्या है, बेस है यानी कि क्षार है।